नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा बना हुआ है लोकसभा चुनाव की खबरों से जुड़ी हुई। लोकसभा की बात करें तो महाराष्ट्र में महा विकास आघाड़ी से वंचित आघाड़ी यानी कि प्रकाश आंबेडकर जी जो है लगभग लगभग बाहर हो चुके हैं। अब खाली घोषणा करना ही बाकी रह गया। तो इससे क्या होगा, क्या स्थिति बनेगी महाविकास आघाड़ी की, इसी पर थोड़ा चर्चा कर लेंगे कि प्रकाश आंबेडकर की वजह से महाविकास आघाड़ी की कितनी सीटें प्रभावित हो सकती हैं, इसका फायदा किसे हो सकता है। सर क्या मानते हैं आप? सर ना, कैसे कि पिछली बार मुझे ऐसा लग रहा था कि 12 या 13 सीट कांग्रेस की गिर गई वंचित की वजह से, मगर आपने जो आंकड़ा बताया वो मैं बाद में इसमें चेक किया विकिपीडिया में, तो आप बोल रहे हो वो सही है। 9 सीट या 8 सीट ना, क्या बोल रहे हैं? 9 सीट। तो 9 सीट उनकी वजह से गिरी, ऐसा मतलब दिखता है। पर सर ऐसा हम बोलते हैं ना, तो वो सही नहीं होता है हर बार, क्योंकि वंचित का जितना मत लिया उन्होंने और उतना ही डिफरेंस से ये गिरे। अगर तो सर ऐसा होता है कि वंचित का कुछ मत अगर वंचित नहीं है यहाँ पे तो दूसरे को भी जा सकते हैं। 100% उनको ही आएगा ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं है ना, वो बोलने की बात है। यस, बोलने की बात है। तो ये भी वस्तुस्थिति अपने को समझना चाहिए कि ऐसा नहीं होता है कि वंचित नहीं वो है, डिवाइड नहीं वो है, डिवाइड होते हैं। हाँ, वो बोलने के लिए कि क्या है ना, इनको आनंद होता है तुम्हारे इतने गिराए। हाँ हाँ, प्रकाश आंबेडकर का स्वभाव ऐसा है, उसका एक भी नहीं चुन के आया तो कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है। हमारी वजह से तुम गिरे, हमारी वजह से तुम गिरे, मतलब वही उनका आनंद रहता है। वो एक आसुरी आनंद है उनको। और कैसे है ना कि सर देश भर में प्रकाश आंबेडकर का रहस्य मैं बताता हूँ। सर आंबेडकर परिवार से होने के कारण देश भर में जितने 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 दलित IAS IPS गैजेटेड ऐसे बड़े ऑफिसर है, देश भर के बोलता हूँ, वो उनको मदद करते हैं। आप सोचेंगे नहीं, अरे मायावती को नहीं इतनी मदद होती होगी, वो भी दलित नेता है, मगर उसकी नहीं होती होगी। सर आज की तारीख में मुझे कुछ ऑफिसर्स मालूम है जो IAS IPS थे या है अभी, वो बोलते हैं कि हर महीने हम प्रकाश आंबेडकर जी के पार्टी के लिए इतना रकम बाजू में रखते हैं, क्योंकि यही हमारा आंबेडकर जी के प्रति श्रद्धांजलि है। हर महीने रखते हैं। वो उसका किसी को पता ही नहीं है कि कितने करोड़ उनको आते हैं। उनको पैसे की कमी नहीं है, बिल्कुल कमी नहीं है। फिर भी जब वो पार्टी को सपोर्ट देते हैं या ये करते हैं, स्टेज पे जाते हैं, तो उनको उसका भी मानधन मिलता है। मिलता है, वो करोड़ों में होता है। कभी कभी पूरी पार्टी को सपोर्ट दिया समझो, क्या सपोर्ट नहीं दिया उसका भी होता है। क्या है, कभी कभी सपोर्ट से पैसा मिलता है, कभी सपोर्ट नहीं देने से पैसा मिलता है। मतलब अभी कांग्रेस के खिलाफ भाई 48 लोग खड़े किए, तो 48 मतदार संघों के लिए कम से कम 100 करोड़ दिए जाते हैं। 2-2 करोड़ तो एक इसमें लड़ने के लिए लगते हैं, 5 करोड़ लगते हैं ऐसे, तो 5 भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो MIM पार्टी तो खुले बोलती है कि हमको 1000, 1200, 1500 करोड़ मिलता है बाहर से। तो बाहर से मतलब कहाँ से मिलता है वो सबको मालूम है, इनको भी मिलता होगा, उसमें कुछ बुरा नहीं है भाई। जिसके पास है उससे लेना तो रॉबिनहुड गिरी है। तो आंबेडकर पॉलिटिकल रॉबिनहुड है, जिनके पास है उनसे लेके उनकी कार्यकर्ताओं को ही देंगे ना। वो खर्चा क्या है, वो थोड़े खर्चा अपने मौज मजा मस्ती के लिए, वो ऐसे आदमी नहीं है, वो बुद्धिवादी आदमी है। प्रकाश आंबेडकर कोई चंगड़वादी आदमी नहीं है, चैन चंगड़ मौज मजा मस्ती में पैसा नहीं खर्च करेगा। वो खर्च करेगा तो लोगों के लिए, पार्टी के लिए करेगा। तो अभी ऐसा है कि उनको इनके साथ जाने में फायदा नहीं था। हम 3 महीने से बोल रहे हैं कि वो जाएंगे नहीं साथ में, कुछ बहाना बनाएंगे। क्या बहाना बनाते हैं देखते हैं। क्या है ना, उनको कांग्रेस के साथ चलता है, मगर राष्ट्रवादी के जो शरद पवार है ना, उनके प्रति उनके मन में इतनी द्वेष भावना है कि उनका नाम लेते ही उनका चेहरा बदल जाता है। जिंदगी में अगर उनको खुन्नस किसी से उतारनी है ना, तो वो शरद पवार जी के साथ है। तो कैसे बैठ पाएगा यहाँ पे? तो कैसे बैठेंगे वो? और ठाकरे के साथ भी उनका ये नहीं है इतना। असल में ऐसा इसमें विनोद देखो, ठाकरे और उनकी युति हो गई थी, है कि नहीं? वो संजय राउत ने अनाउंस भी कर दी थी और ठाकरे के साथ रहने को वो तैयार थे। मगर ठाकरे और राष्ट्रवादी और कांग्रेस में फिर वो कांग्रेस के साथ भी रहने को तैयार है। मगर अभी क्या बोले, वो जिस ठाकरे के साथ उनकी पहली युति हुई थी जाहिर, हाँ, दोनों साथ में शेयर भी कर रहे थे स्टेज, अभी उन्होंने बोला कि ठाकरे और पवार के ऊपर मेरा विश्वास उड़ गया। मतलब जिसके साथ सबसे पहली दोस्ती की वहां से विश्वास गया, वहां से विश्वास गया। तो बीजेपी साथ क्यों नहीं आता सर? बीजेपी के साथ आने से ना बीजेपी का फायदा होगा ना प्रकाश जी का फायदा होगा।
क्या है ना, उनकी कैपेसिटी वोट जुटाने की नहीं, तोड़ने की है। उनके लोग जो है ना, मतलब बीजेपी को अगर इससे उन्होंने फायदा है। बीजेपी को वोट करने के लिए उन्होंने अपील किया, समझो एक डील हो गई, तो उनके लोग वोट नहीं देंगे बीजेपी को। जो देने वाले वो देंगे, मगर इनके कहने से कोई नहीं देगा। वो बोलेंगे फिर हम मायावती को देंगे या कांग्रेस को देंगे। दलित वोट जो है, जब उनको दिखता है कि तगड़ा उम्मीदवार नहीं है, तो देते हैं कांग्रेस को। कांग्रेस का जो भी वोट आता है वो दलित और मुस्लिम से ही आता है। जी। अभी मुस्लिम तो 100% आने वाला है उनको इस बार। जी। ये अलग अलग जो कानून आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो 100% मुस्लिम वोट आप ये गिन के चलो कि जितने मुस्लिम वोटर हैं उतने उधर जाएंगे, बीजेपी के खिलाफ जाएंगे। जो भी रहेगा, कांग्रेस का रहेगा तो कांग्रेस, नहीं तो जो पार्टी रीजनल रहेगी। मगर इसमें ऐसा है कि हिंदू का वोट 100% आना चाहिए बीजेपी को। वो भी नहीं होता ना सर। हाँ, उसमें क्या है कि जाति का भी आता है। अभी ये जरांगी जैसे लोग और एक उसको एंगल दे देते हैं, वो है। मगर ओवरऑल प्रकाश अंबेडकर के खिलाफ रहने से ही बीजेपी को फायदा होगा, और वो रहे हैं। उनका असाइनमेंट ही वही है। जी। उनका असाइनमेंट वही है, खिलाफ MIM, मायावती भी वही करेगी भाई, राष्ट्रवादी भी वही करता है भाई। गुजरात के चुनाव में राष्ट्रवादी ने 9-10 ऐसा कुछ सीट पे कांग्रेस को गिराया, और 15 सीट से कांग्रेस की सत्ता आते आते बच गई। वो नहीं गिराते अगर राष्ट्रवादी वाले, तो शायद हो सकता था कि इधर उधर का करके कांग्रेस की सत्ता भी आ सकती थी, क्योंकि 99 ही आए ना पिछले चुनाव में ना। हाँ, विधानसभा की। अभी का नहीं, अभी तो तो 100% ज्यादा हो गया सीट आ गई उनकी। हाँ, मगर 160 में उस 147। समय राष्ट्रवादी ने 10 गिराए, वो सुपर ही नहीं थी क्या? हम न वंचित को बोलते हैं, अंबेडकर को बोलते हैं, वही राष्ट्रवादी वाले कितनी सुपरिया बजाते हैं, स्थानिक पतड़ी पर भी बजाते हैं, सभी बजाते हैं, कौन नहीं बजाते हैं। तो अंबेडकर को मैं बिल्कुल दोष नहीं दूंगा, उल्टा अच्छा है। इनका पैसा जो है वो निकलना ही चाहिए। अनाप शनाप पैसा रहता है सर इनके साथ। मैं कार्यकर्ताओं को भी बोलता हूँ, मतलब बिना पैसे लिए कुछ काम मत करो, या हरामी बाद में तुमको देखने वाले नहीं है। अपक्ष खड़ा होंगे तो इसका फायदा बीजेपी को होगा। हाँ, अपक्ष मतलब उनकी पार्टी से खड़े रहेंगे तो वो वोट थोड़ा तो लेंगे, उतना तो इनका वोट कम हो जाएगा, कांग्रेस का और ये आघाड़ी का। वो ठीक है, वही होना चाहिए, वही करेंगे। वो ऐसा 7 का ऑफर लेंगे नहीं, कांग्रेस वालों को उन्होंने बोला है 7 जगह बोलो, मैं हम पाठिंबा देते हैं। मतलब कि महायुति की, महाआघाड़ी के बीच में जो है एक MIM और एक ये वंचित आघाड़ी, मायावती भी रहेगी, मायावती भी काम भी करेगी, कहीं कहीं रहेगी, पूरी तरह से नहीं रहेगी। नहीं, मगर वो ये करेंगे, थोड़ा नुकसान तो करते हैं ना सर। कभी कभी अभी हालत ऐसी हो गई है, लोकसभा में इतना नहीं होता है, विधानसभा में से 2-5 हजार के लिए भी लोग इधर का उधर होता है। 1000 के अंदर भी कितने सीटें ऐसे कि 1000 के अंदर के लोग भी निकल गए हैं। फिर लोकसभा में इतना नहीं होगा, मगर ठीक है, अभी चलो महायुति का नसीब है। अभी बीजेपी ऐसे मंथन कर रही है कि सेकंड लीड पे कहाँ हमारी कम पड़ गए हैं, उसके ऊपर पूरा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, वो मिलेंगे ना अभी। जी। अभी खाली मेरे को चिंता ये है, जैसे अंबेडकर अगर बोलता है बीजेपी को तो नहीं देंगे, वैसे मन से राज ठाकरे अगर बोलते हैं कि शिवसेना, शिंदे, अजीत दादा को दो या बीजेपी को दे, तो शायद बीजेपी को देंगे, नहीं देंगे मालूम नहीं मुझे। और उनको सामान्य जो मनसे वाला होगा ना, उसके मन में ये होगा कि अगले मुख्यमंत्री राज ठाकरे बने। अंदर की बात बताता हूँ, अगर बीजेपी उनको उतनी सीट देने को तैयार है विधानसभा में कि जिसकी वजह से 30-40 जैसे शिंदे साहब क्या है वैसे उनके आगे अगर 40 इनकी मदद से, तो वो भी मुख्यमंत्री पद पर दावा की रोल में अगर बैठते हैं तो, हाँ की रोल में बैठते हैं तो, हाँ, तो वो बोलेंगे कि अभी 40 हमारे, 40 इनके, 40 इनके, आपके 60, 70, 80 इनको मुख्यमंत्री बनाओ। नहीं तो महाआघाड़ी वाले अगर आसपास में हैं तो वो बोलेंगे कि पिछले बार वो ठाकरे को बनाया था मुख्यमंत्री, अब इस बार राज ठाकरे को बनाते हैं। हाँ। और राज ठाकरे हो सकते हैं उनके मुख्यमंत्री भी, ऐसा उनका भी कोई, उन्होंने क्या पतिव्रता व्रत लिया नहीं है। वो भी बोलेंगे ठीक है, जो मुख्यमंत्री बनाएगा उसके साथ जाएंगे हम। कुछ भी संभव है महाराष्ट्र की राजनीति। और अभी तो सर सुनो, उनका एक भी कैंडिडेट चुन के आता है ना, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में उसको लेना होगा, ऐसा बोलेंगे 100%। मतलब मनसे का पूरे देश में एक आमदार है, खासदार है, फिर भी उनका मंत्री होगा 100%। हाँ, एक ही है कि मैंने ऐसा बोला कल अपने जो मित्र है टीवी चैनल के उनको कि भाई इसका एक भी आता है ना मनसे का, शायद 2 सीटें मिली, एक मिल गया उनको, शिरडी का मिलना जरा थोड़ा डिफिकल्ट है, वो शिरडी का सर नेचर अलग है।
तो उसके बारे में बोलेंगे हम लोग, एक लोकसभा के बारे में बोलेंगे ना, तब बोलेंगे। तो सर उसको मैंने बोला कि फिर बाळा नांदगावकर अगर है या अमित है जी, तो उसका मंत्री बनना तय है। तो वो एकदम मुझे बोला कि अनिल तुम बहुत जल्दबाजी में ये बात कर रहे हो। मैं बोला क्यों? वो बोले मनसे के राजू पाटिल को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनने का पक्का चांस था। मुख्यमंत्री मंत्री मैं मुख्यमंत्री बोला, हाँ। सॉरी गलती, मंत्री बनने का, क्योंकि खाली सपोर्ट देने से उनका एक आदमी अकोमोडेट कर लेते थे। एक ही सीट था ही। एक ही सीट था, उनको ही करना था, मगर उन्होंने ऐसा सपोर्ट नहीं दिया। वो बोले हो सकता है कि लोकसभा में वो सपोर्ट देंगे उनको, उनका एक आदमी रहेगा, वो उनके साथ रहेगा, महायुति के साथ, मगर दिल्ली में अगर कोई मंत्री बनता है तो उसका नेशनल लीडरशिप बनता है। यस, जैसे संजय का बन गया, वो तो खाली खासदार बना, मंत्री तो बना ही नहीं, फिर भी नेशनल लीडर। और आज उद्धव से ज्यादा लोग उसको जानते हैं। अगर बाळा नांदगावकर को अगर मंत्री बना दिया गया तो राज से उसका करिश्मा देश भर में फैलेगा, और वो राज साहब सहन नहीं करेंगे। मैं बोला क्या बात कर रहे तू? मुझे उल्टा लग रहा है कि वो बोलेंगे कि मेरा एक प्रतिनिधि होना चाहिए दिल्ली में। बोले देखो तुम नांदगावकर को चुन के आने दो, मंत्रिमंडल में नहीं जाएंगे। वो बोले कि बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी बाद में सरकार के खिलाफ बोलना है बहुत कुछ। भाई सरकार के साइड में बोल के कोई कीमत नहीं रहती। 4 काम होते हैं मगर कीमत नहीं रहती है। लोगों को क्या पसंद है? मैं टीवी वाले से पूछा कल एक, मैं बोला साला पैसा कितना खाया तुमने एडवर्टाइजमेंट का, प्राइवेट में कितना खाया, मैं जानता हूँ, फिर तुम इसकी साइड ले लो महाआघाड़ी के नेताओं की। बोला अनिल वही चलता है, लोगों को हम यूपी की साइड से बोले, बीजेपी की साइड से बोले, मोदी की साइड से बोले, लोग बंद कर देते, चेंज कर देते, टीआरपी गिरता है। लोगों को चाहिए जो भी एस्टेब्लिशमेंट में रहे उसके खिलाफ बोलो। महाआघाड़ी थी तब हम उनके खिलाफ बोलते थे, अभी महायुति है सत्ता के खिलाफ बोलो। सत्ता के खिलाफ, लोगों को वो पसंद है। तो इसमें भी ये है कि भाई बाळा परीक्षा होगी, बड़ा परीक्षा, राज ठाकरे जी की परीक्षा होगी कि वो एक मंत्री बनाने को मंजूरी देते हैं कि नहीं देते हैं, और आग्रह देते करें कि मेरा। और मेरे ख्याल से 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत से लोगों की परीक्षा होगी महाराष्ट्र में। बहुत परीक्षा है, बहुत परीक्षा, बहुत हर एक की, और उसके रिजल्ट के ऊपर आगे की राजनीति सब बिल्कुल है ना, पूरी बदल जाएगी। यस, पूरी बदल जाएगी। जी सर, बस थैंक यू सर। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। और अनिल गगनवेदी सत्य वो भी सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। जय श्री राम।